तो आज रिपब्लिक डे है और मोस्टली हम रिपब्लिक डे में लोगों की राइट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रीडम हमें मिल गई बट वी ऑल नो दैट फ्यू थिंग्स आर डीप रूटेड इन आवर फैमिलीज, मेनी फैमिलीज आई वुड से। तो उसी में मैंने गर्ल चाइल्ड के राइट्स के बारे में कुछ छोटा सा जस्ट लिखा है, तो हिंदी में लिखा है, तो मैं रिसाइट करती हूँ। टाइटल है पोइट्री की कहने की बातें। बेटी, तुम्हारा जो मन चाहे तुम वही बनना, जिसमें तुम्हारी रुचि हो तुम वही पढ़ाई करना। कहते हैं तुम्हारे टीचर कि तुम बहुत होनहार हो, तुम्हारे भाई से भी ज्यादा नंबर तुम लेकर आई हो। ये सब सुनकर मैं मंद मंद मुस्काई, अपने माँ बाप का मैं पूरे स्कूल में गौरव कहलाई। और भाई की अपेक्षा अपनी प्रशंसा सुन मैं अंदर ही अंदर इतराई। माँ बाप का बड़ा शहजादा बना फिरता है, अब इसकी अकल कुछ जरा ठिकाने आई। कक्षा दर कक्षा मैं पढ़ती चली गई, मन में बहुत सी आकांक्षाएं लिए मैं बढ़ती चली गई। कड़ी मेहनत और लगन से मैट्रिक में डिस्टिंक्शन ले आई। आगे की पढ़ाई के लिए अब मेन सब्जेक्ट्स चूज करने की बारी आई। थी मैथमेटिक्स मुझे अधिक प्रिय, ज्योमेट्री से था खास लगाव। झट से सॉल्व कर लेती थी कठिन से कठिन जोड़ घटाव। मैंने कहा मैथ और साइंस पढ़ूंगी, आगे बनना है इंजीनियर या डॉक्टर। आराम से ऑप्ट भी कर सकती हूँ, इतने अच्छे आए हैं मेरे नंबर। इस बात पर माँ जरा सकपकाई, साथ ही पिताजी की भी भौहें से मटाई। कहा बेटी कुछ ऐसा सोचो जो ना कर दे तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिजी। शादी होगी कल को तुम्हारी तो अपने घर को संभालना होगा जरा इजी। अभी बस 10वीं कक्षा पास ही की थी मैंने, ना थी मुझ में इन चीजों की समझ या कोई फिक्र। समझ ही नहीं पा रही थी मैं कि घर के बड़ों ने कैसे झट से तय कर लिया वर्तमान की विद्या से भविष्य में आने वाले रिश्तों का ये सफर। बोले साइंस या मैथ्स तुम रहने दो, ये तो कर तो लोगी पर नहीं इससे तुम्हें कोई लाभ। इंजीनियर या डॉक्टर तुम्हारा भाई बन जाएगा, वो पूरा कर देगा हमारा ये ख्वाब। बेटी तुम्हारा जो मन चाहे तुम पढ़ो, जो चाहे वो बनो, पर इस विषय में जरा हमारी ये सलाह और सुझाव तुम सुनो। मन महसूस कर मैं वहीं यूं ही रह गई। आर्ट्स और होम साइंस की मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मैंने उन्हीं किताबों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बना लिया। उनका अध्ययन करते हुए नृत्य कला से अपना मन लगा लिया। सोचा डॉक्टर या इंजीनियर तो ना बन सकी, हो जाऊं नृत्य कला में निपुण। आखिर सिर्फ किताबों से ही भला कभी हुआ है कोई भी परिपूर्ण। जा पहुंची माँ के पास, कहा फीस चाहिए, लेना है नृत्य एकेडमी में दाखिला। बड़े मंच पर परफॉर्म भी करना चाहूंगी कल, जो मुझे इसका अवसर मिला। माँ ने कहा अरे बेटी ये कैसी बातें करती हो, क्या पता नहीं तुम्हें कि ये कोई शोभा का काम नहीं, तुम अब बड़ी हो गई हो। पर माँ नृत्य तो कला है, पूजनीय है, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। कहते हैं गुरु जी कि नृत्य तो देवी की उपासना और महादेव की सिद्धि है। तो क्या लोगों के सामने नाचती फिरोगी, करोगी हमारी जग हसाई? लगता है तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कोई वास्तविकता नहीं बताई। क्या है ये वास्तविकताएं, कैसी है ये विचार? मैंने तो बस व्यक्त ही किया था एक कला के प्रति अपना प्यार। इच्छा अनुसार पढ़ने की आज्ञा नहीं, कुछ करने का ना ही कोई प्रोत्साहन। मुझे तो बस हर राह पर मिली तुलना, झिड़कियां और सही गलत का भाषण। ना ही बन पाई मैं डॉक्टर या इंजीनियर, ना मिली किसी कला में खिताबें, क्योंकि बचपन में जो बातें कही थी सबने वो तो थी बस कहने की बातें, कहने की बातें। थैंक यू सो मच। एकदम रियलिटी आज भी है, ये आज भी है, ऐसा नहीं ये अभी भी है, अभी भी है। This is like this someone shared with me a little portion of it, but it's like a true thing. Yeah. Thank you very much.